Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you all? I'm good, sir. What about you? Little bit fine. So because of some students are not here, क्योंकि आज काफी लोग स्टूडेंट नहीं आए हैं. Anyway, because of festival, I think so. Let's start the class. Guys, अगर आप मेरे वीडियो बने हैं और कंटिन्यू अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करिएगा. ऊपर से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ना है और अच्छी से अच्छी इंग्लिश आपको कंप्लीट करना है. Let's start the class now. The chapter is that now. If plus as plus happened to plus be first plus object, the means of it plus do plus be first. देखिए ये एडवांस में है, इसे दो प्रकार से हम यूज करते हैं, मतलब इसमें डबल ट्रिपल सेंटेंस हम जोड़ते हैं. इसका मतलब होता है हैपन टू, अगर कोई काम करना हुआ तो कर लीजिएगा. अगर आपका जॉब पाना हुआ तो ले लीजिएगा. घर जाना हुआ तो चले जाइएगा. बर्दाश्त करना हुआ तो कर लीजिएगा. खाना बनाना हुआ तो हाथ धुल लीजिएगा. मतलब इसमें डबल सेंटेंस चलता है. ठीक है, जैसे यदि आपका कुछ कहना हुआ तो कह दीजिएगा. यदि आपका कुछ कहना हुआ तो कह दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इफ. उसके बाद एस क्या है? आपका. इफ यू देन हैपेंड. इफ यू हैपेंड टू, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जिसके अंत में नाना नानी है, कहना. इफ यू हैपन टू से, क्या कुछ. इफ यू हैपन टू से समथिंग या एनीथिंग भी कर सकते हैं. समथिंग. इफ यू हैपन टू से समथिंग, अगर आपको कुछ कहना हुआ तो आप क्या लिखेंगे? डू से. देखिए जो वर्ब ये वाली होगी वही वर्ब यहाँ पे उठा के रख देंगे. ठीक है, और यहाँ पे डू का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि मैंने इसके पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था. डू का प्रयोग जब हम किसी पर जोर दें, दबाव डालें, ठीक है, कि इस काम को करना ही है, जैसे आपको कल जरूर आना है, डू कम टुमारो. इंग्लिश में ही बात करना है, डू चैट इन इंग्लिश. मेरी बात को तुम्हें भी लेना है, डू लिसन मी. जब शब्दों पे जोर दिया जाए तो क्या करते हैं हम? डू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब किसी पर जोर दिया जाए. एक एग्जांपल देता हूं और इसको समझ लीजिएगा. यदि अमन का पैसा देना हुआ तो गिन लीजिएगा. अगर अमन आपको पैसा दे तो गिन लीजिएगा. अगर अमन का पैसा देना हुआ तो गिन लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इफ लिखेंगे. उसके बाद एस सब्जेक्ट करता क्या है? अमन. इफ अमन, अब क्या लिखेंगे? हैपन टू. इफ अमन हैपन टू क्या करना हुआ? देना हुआ. इफ अमन हैपन टू गिव, क्या देना हुआ? मनी. इफ अमन हैपन टू गिव मनी तो क्या करेंगे? डू काउंट. डू काउंट फॉर गिन लीजिएगा. डू काउंट. एक एग्जांपल और देख लीजिएगा. यदि मेरा वहां बात करना हुआ तो मैं करूंगा. अगर मेरा वहां बात करना हुआ तो मैं करूंगा. अगर इफ आई हैपेंड, इफ आई हैपन टू टॉक देयर, इफ आई हैपन टू टॉक देयर तो मैं बात करूंगा. तो अब देखिए ये रूल अब नहीं लागू होगा, क्योंकि गागी का अब आ गया है. अगर मेरा बात वहां करना हुआ तो मैं वहां बात जरूर करूंगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे गागी के लिए तो
आई विल टॉक, मैं वहां बात जरूर करूंगा। ठीक है, देखिए अगर कमांड का वर्ड आता है तभी आप डू का इस्तेमाल करते हैं। कोई सेंटेंस किसी अदर चैप्टर में चला जाता है, अदर वे में चला जाता है, तो फिर डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गॉट इट नाउ? Shall I start the practice now? Okay, let's start the practice now. अगर आपका मुझे आजमाना हुआ तो if you happen to try off me, try off तो आजमा लीजिएगा। Do try, do try। अगर आपका चुगली करना हुआ तो if you happen to backbite, if you happen to backbite तो चुगली कर लीजिएगा। Do backbite, do backbite। अगर आपका रिश्वत खाना हुआ तो if you happen to take the bribe, take the bribe तो खा लीजिएगा। Do take the bribe, do take the bribe। अगर आपका मेरे ऊपर लांछन लगाना हुआ तो if you happen to blame over me, blame over तो चूकिएगा नहीं। Don't miss, don't miss। अगर आपका पैसा गिनना हुआ तो if you happen to count the money, if you happen to count the money तो पब्लिक प्लेस पे मत गिनिएगा। Don't count in a public place, in a public place। अगर आपका मोबाइल खरीदना हुआ तो if you happen to purchase the mobile, if you happen to purchase the mobile तो अच्छा मोबाइल खरीदिएगा। Do purchase a good mobile, do purchase a good mobile। अगर आपका किसी पे भरोसा करना हुआ तो if you happen to trust anyone, if you happen to trust anyone तो पेरेंट्स पे ट्रस्ट करिएगा। ट्रस्ट ओवर द पेरेंट्स, ट्रस्ट ओवर द पेरेंट्स। अगर आपका वोट डालना हुआ तो if you happen to cause the old, if you happen to cause the old तो मुझे बताइएगा। Do tell me, do tell me। अगर आपका बालों में कंघी करना हुआ तो if you happen to comb the hair, comb the hair तो कर लीजिएगा। Do comb, do comb। अगर आपको इस मैटर में किसी को पूछना हुआ तो if you happen to drag anyone in this matter, in this matter तो सबसे पहले आप सोच लीजिएगा। वेरी फर्स्ट सबसे पहले वेरी फर्स्ट डू थिंक। अगर आपका खाना बनाना हुआ तो if you happen to cook the food तो मेरे लिए भी बना लीजिएगा। Do cook the for me, do cook for me। अगर आपका घर की सफाई करना हुआ तो if you happen to clean the house तो कमरे की भी सफाई कर लीजिएगा। Do clean the room। अगर आपका कुछ बोलना हुआ तो if you happen to say something, if you happen to say something तो गाली मत दीजिएगा। Don't abuse, don't abuse। अगर आपको कुछ बनाना हुआ तो if you happen to make anything बना लीजिएगा। Do make। अगर आपको दिन दहाड़े किसी को डांटना हुआ तो if you happen to scold anyone in broad daylight तो डांट लीजिएगा। Do scold। अगर आपका लैम्प लाइट देखना हुआ तो if you happen to see the lamplight तो वहां मत जाइएगा। Don't go there, don't go there। अगर आपका लैंप पोस्ट के सामने खड़ा होना हुआ तो if you happen to stand before the lamp post तो सावधान हो जाइएगा। Do be careful। अगर आपका 3 सेंटेंस लिखना हुआ तो if you happen to write 3 sentences तो तुरंत लिखिएगा। Do write immediately। Clear now? Is there any problem? तो गाइस अगर आपको ये एडवांस चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स में लिखना एक प्रकार से मुझे मोटिवेशन का काम करता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।